जय हिंद दोस्तों, हाइट एंड डिस्टेंस के एक और बेहतरीन क्लास में आप सभी का स्वागत है। हाइट एंड डिस्टेंस यानी ऊंचाई और दूरी का ये तीसरा क्लास है। पिछले दो क्लासेस में हमने बेहतरीन सवाल किए हैं, बेहतरीन कॉन्सेप्ट सीखे हैं। तो उन वीडियोस को नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बना हुआ है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आज के क्लास में हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 से शुरू करेंगे और इन बेहतरीन सवालों को करने के लिए बेहतरीन अप्रोच बताया जाएगा, जिसके सहायता से आप कम समय में इन सवालों को चटका सकते हैं, जैसे ये पेड़ चटका है। ठीक है, देखिए इस सवाल में क्या कह रहा है। एक पेड़ जिसकी ऊंचाई 12 मीटर है, ठीक, हवा से इस तरह टूट जाता है कि उसका शीर्ष जमीन को छूता है और जमीन के साथ यहाँ पर 60 डिग्री का कोण बनाता है। पेड़ नीचे से कितनी ऊंचाई पर टूटा है ये आपको बताना है। देखिए ये टोटल बी से ए तक एक पूरा पेड़ है, ठीक ना। ये जो है एक जगह से टूट जाता है, मान लीजिए कि यहाँ से टूटता है, पॉइंट सी से टूट जाता है और टूट के इधर झुक जाता है और उसका जो शीर्ष है, पेड़ का जो टॉप है, वो ज़मीन के साथ कितना एंगल बना रहा है, 60 डिग्री का बना रहा है। अब जहाँ से टूटा है उसको x माना गया है। तो ये बताइए, जब टोटल आपका 12 है और C से A तक हमने x माना, जहाँ से टूटा है उसको x माना, तो ये वाला ऊपर का हिस्सा कितना होगा, 12 - x होगा। और वही यही ऊपर का हिस्सा इधर आके गिरा है, तो इसी को तो हम 12 - x कहेंगे। मतलब ये हिस्सा और ये हिस्सा बराबर होगा, क्योंकि यही चीज़ टूट के इधर गिरा है, ठीक ना। तो अब यहाँ पर फाइनली हमको करना क्या है कि जहाँ से टूटा है, पूछा गया है ना, नीचे से कितनी ऊंचाई पर टूटा है, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हमको फाइंड करना है, हाइट फाइंड करनी है। देखिएगा यहाँ पर चित्र आपको बना के दिया है, डायग्राम बना के दिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बस आपको ये x है, ये आपका यहाँ पर कर्ण है जहाँ टूटा गया है ना, तो ये परपेंडिकुलर है, ये आपका हाइपोटेनस है। तो परपेंडिकुलर हाइपोटेनस में कौन रिलेशन बताता है, तो साइन बताता है। तो बस यहाँ पर साइन 60 लगा दीजिए। तो हम लोग यहाँ पे साइन 60 लगा देंगे, है ना। तो साइन 60 की वैल्यू कितनी हो जाती है बताइए, तो साइन 60 की वैल्यू हो जाती है यहाँ पर, देखिएगा लंब बटे कर्ण। तो लंब यानी कि x और कर्ण कितना है यहाँ पर दोस्तों, 12 - x है, यानी कि 12 - x। सभी को समझ में आ गया यहाँ तक। अब इसकी वैल्यू आप जानते हैं, साइन 60 की वैल्यू आप जानते हैं। साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है, √3/2 होता है ना, √3/2। पिछले क्लास में भी हमने एक सवाल ऐसा किया था, वो वीडियो ज़रूर देख लीजिएगा। और पहला वीडियो आपको देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि हमने उसमें बेहतरीन तरीके सिखाए हैं आपको। वो कॉन्सेप्ट अगर सीख लिए तो ऊंचाई और दूरी का कोई ऐसा सवाल नहीं है जो आप ना कर पाएंगे। अब इसको सॉल्व करिए, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन है ना, 2 का इधर मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2x, ये हो गया 2x इक्वल टू 12 - x का √3 के साथ। तो ये होगा पहले तो 12 √3 है ना, पहले तो हो जाएगा 12 √3 और x के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये हो गया √3 × x। अब x वाले को इधर ले आइए तो ये आपका पॉजिटिव हो जाएगा इधर आके, और साथ में x कॉमन भी आ जाएगा। तो x को ले लेते हैं कॉमन, अंदर बचा आपका 2 और प्लस वहाँ पर √3, ठीक है, इतना हो गया। इक्वल टू आपके पास यहाँ पर है 12 √3 और यहाँ से आप x की वैल्यू निकाल लेंगे। x की वैल्यू कितनी आ जाएगी बताइए, तो यहाँ पर x की वैल्यू आ जाएगी 12 √3 है ना, 12 √3, ध्यान से देखते जाइएगा, 12 √3 और पूरे के डिवाइड में 2 + √3 है ना, 2 + √3। अब आपके ऑप्शन में देखेंगे तो इस तरह का कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है, जबकि यही x हमको फाइंड करना था। तो अब क्या करें, अब इसका रेशनलाइजेशन करना है दोस्तों। रेशनलाइजेशन मतलब हर का परिमेयीकरण। हर में एक इरेशनल नंबर है, इसको रेशनल बनाना है। कैसे बनाते हैं देखिएगा ध्यान से, ऊपर और नीचे, ऊपर में ये जो नीचे साइन दिया है इसका चेंज करके ऊपर मल्टीप्लाई कर देना है। मतलब यहाँ 2 + √3 दिया है तो 2 - √3 का ऊपर गुणा करेंगे, तो 2 - √3 का ऊपर भी गुणा कर देंगे। यहाँ पर हो गया 2 - √3 है ना, और डिवाइड में भी 2 - √3 कर देंगे। इससे कोई फ़र्क भी नहीं पड़ा और हमारा एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई भी हो जाएगा। 12 √3 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 √3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 24, 12 दूना 24, 24 √3 हो गया, ठीक है। फिर माइनस 12 √3 का √3 के साथ करेंगे तो √3 √3 मल्टीप्लाई होकर 3 बन जाएगा।
और ये 12 ही रहेगा, तो 12 इंटू 3 यानी कि हो गया टोटल का 36 यहाँ पर। फिर डिवाइड में देखिए, डिवाइड में आपके पास कितना होगा। अब ये है a प्लस बी a माइनस बी, मतलब कि 2 प्लस रूट 3 2 माइनस रूट 3, तो यहाँ पर क्या हो गया 2 का स्क्वायर 4 रूट 3 का स्क्वायर 3 है ना। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, तो 4 माइनस 3 यानी कि सीधे सीधे 1 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो बस यही चीज़ आएगा, यानी 24 रूट 3 माइनस 36 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए कितना बेहतरीन तरीका है। उम्मीद करते हैं आप सभी को समझ में आ गया होगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला सवाल देखिए कि बहुत ही बेहतरीन सवाल है और इसको करने का सबसे आसान तरीका बताया जाएगा आपको। ठीक है, बहुत ही सारी चीज़ें यहाँ पर सीखने को मिलेंगी, बस वीडियो में जुड़े रहिएगा। सवाल कह रहा है किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर से एक टावर का जो उन्नयन कोण बन रहा है वो 30 डिग्री का बन रहा है। ठीक है, कितने डिग्री का 30 डिग्री का। समझ में आ गया। टावर 45 मीटर ऊंचा है और प्लेटफॉर्म तथा टावर के बीच क्षैतिज दूरी 40 रूट 3 मीटर, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस वो आपका 40 रूट 3 मीटर है। प्लेटफॉर्म की ऊंचाई निकालनी है। सबसे पहले हम यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं, फिर डायग्राम आपको समझाएंगे। देखिए यहाँ पर ये बोला कि किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर एक टावर का उन्नयन कोण जो है वो 30 डिग्री का था, है ना। यहाँ पर ये बोला गया कि ये एक टावर है, ठीक है, साथ में टावर की ऊंचाई भी दी गई है 45 मीटर। ठीक है, तो यहाँ पर इस टावर की ऊंचाई हम लोग 45 मीटर लिख लेते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। अब ये आपका प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक ये आपका प्लेटफॉर्म है। प्लेटफॉर्म के ऊपर से जो उन्नयन कोण बन रहा है टावर के शीर्ष का, मतलब यहाँ पर वो कितने का बन रहा है, वो 30 डिग्री का बन रहा है। तो उन्नयन कोण बनाने के लिए सबसे पहले इस पॉइंट को मिलाना पड़ेगा ऐसे, है ना, हॉरिजॉन्टल बनाना पड़ेगा। फिर यहाँ पर आपका उन्नयन कोण दिखाएंगे हम लोग कितना डिग्री का, 30 डिग्री का। समझ में आया। अब इसमें ये बोला जा रहा है कि टावर तथा प्लेटफॉर्म के बीच की क्षैतिज दूरी, ये आपका टावर है, ये आपका प्लेटफॉर्म है, इनके बीच का हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस जो है वो 40 रूट 3 है। मतलब ये डिस्टेंस आपका कितना है, 40 रूट 3 है। ये बहुत आसान सवाल है दोस्तों, इसमें कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। तो यहाँ पर ये बताइए कि अगर ये 40 रूट 3 है तो ये भी आपका 40 रूट 3 ही होगा, क्योंकि बराबर है ना। तो यहाँ पर ये भी आपका 40 रूट 3 मीटर ही हो जाएगा। अब बड़े गौर से समझिएगा, पूरा डिस्टेंस यहाँ से लेकर ज़मीन तक, ठीक है, ये आपका पूरा कितना है, 45 मीटर का है। अब इस वाले ट्रायंगल में अगर देखा जाए तो ये 30 डिग्री है, तो ये कितना होगा, 60 डिग्री होगा। क्यों होगा, क्योंकि आपको पता है कि 60 और 30 मिलाकर 90 होना चाहिए, क्योंकि ये आपका ऑलरेडी 90 है, ठीक ना। अब हमने एक आप कॉन्सेप्ट बताया था कि 30 के सामने वाला 1 यूनिट होता है, तो 60 के सामने वाला रूट 3 यूनिट होता है। यानी कि अगर 30 के सामने वाला 1 गुना होगा, ये मतलब 1 गुना होगा, तो ये रूट 3 गुना होगा। मतलब ये वाला जो है, ये 60 के सामने वाली साइड, ये रूट 3 गुना होगा। तो ये बताइए यहाँ पर रूट 3 यूनिट की जो वैल्यू दी गई है वो 40 रूट 3 दी गई है। तो इसका मतलब 1 की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर, ये हो जाएगी 40, ये हो जाएगी कितनी, 40 मीटर। हमने आपको बताया था भाई, देखिए 30 के सामने वाले को 1 यूनिट लिखते हैं और 60 के सामने वाले साइड को हम लोग रूट 3 यूनिट लिखते हैं। तो यूनिट में अगर देखा जाए तो रूट 3 है ना, लेकिन एक्चुअल में यही डिस्टेंस आपको कितना दे रखा है, 40 रूट 3 के बराबर दे रखा है। कितने के बराबर, 40 रूट 3 के बराबर दे रखा है। तो 1 यूनिट की वैल्यू अगर हम लोग निकालना चाहें तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट 3 से रूट 3 खत्म हो जाएगा, मतलब 40 मीटर आ गया। तो 1 की वैल्यू 40 मीटर हो गई, मतलब यहाँ से इस पॉइंट तक का जो डिस्टेंस है वो कितना आ गया, 40 मीटर आ गया। और टोटल आपका 45 है, तो जब टोटल आपका 45 है और ऊपर 40 है तो इसका मतलब ये कितना होगा, 5 हो जाएगा। बस आपका हो गया। प्लेटफॉर्म की ऊंचाई कितनी होगी भाई, यही ऊंचाई तो प्लेटफॉर्म की ऊंचाई भी होगी ना, मतलब ये बराबर होंगे दोनों, 5 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी, इसमें कुछ नहीं करना था। देखिए कितने आसान तरीके से, कोई साइन थीटा कोई कॉस थीटा नहीं लगाना है, बस आपको चीज़ों को सीखना है। 30 और 60 का कॉम्बिनेशन बनेगा तो क्या होगा, 45-45 का कॉम्बिनेशन बनेगा तो क्या होगा। वो पहला वीडियो ज़रूर देख लीजिए, वो पहला वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है ना। आपको जो सवाल नहीं बनते रहेंगे वो सवाल फिर बन जाएंगे। आगे चलें हम लोग अगले सवाल पर। चलिए अब इस सवाल को देखिए। अब जो सवाल हमने अभी अभी किया क्वेश्चन नंबर 18 में, उसी में थोड़ा सा एक अलग चीज़ पूछ दिया, मतलब एक चीज़ मिसिंग करके उसी को पूछ लिया गया है ना। सेम वही सवाल है, सेम वही सवाल है। इसका आंसर कितना आ जाएगा, 40 रूट 3 आ जाएगा।
कैसे आएगा देखिएगा। किसी 5 मीटर ऊंचे प्लेटफॉर्म हमने बनाया था 5 मीटर ऊंचा, ठीक है। ऊपर से किसी टावर के साथ उन्नयन कोण 30 डिग्री का, वहाँ भी 30 डिग्री बन रहा था। टावर की ऊंचाई वहाँ पर भी उस सवाल में भी 45 मीटर ही था, है ना। तो टावर से प्लेटफॉर्म की दूरी कितनी थी? 40√3 थी, है ना। अभी हमने किया है, तो ऐसे याद नहीं करना आपको, है ना। आप निकाल सकते हैं, उसको भी निकाल सकते हैं भाई। यहाँ पर देखिएगा कैसे निकालेंगे अब इसको। देखिए यहाँ पे कुछ ऐसा ही था ना, ये आपका प्लेटफॉर्म की ऊंचाई 5 मीटर दिया गया है, ठीक है। तो ये भी आपका 5 मीटर ही होगा, है ना। अब ये डिस्टेंस हमको पूछा गया है, इसको x मान लीजिए, तो ये भी x होगा आपका, ठीक ना। अच्छा, यहाँ पे एंगल कितना बन रहा है? 30 डिग्री का बन रहा है, तो ये कितना होगा? ऑब्वियसली 60 डिग्री का होगा। और टोटल डिस्टेंस आपको 45 की दी गई है, तो इसका मतलब नीचे 5 है, तो ये कितना होगा आपका? 40 होगा, ठीक है। समझ में आ गया इतना? तो यहाँ पर डिग्री नहीं होगा, है ना, मीटर होगा। तो यहाँ पर 30 के सामने वाला 1 यूनिट होता है, 60 के सामने वाला √3 यूनिट होता है ना, √3 यूनिट। तो 1 की वैल्यू जब 40 मीटर है भाई, देखिए यहाँ पर 1 की वैल्यू, 1 यूनिट की वैल्यू यहाँ पर कितनी है? 40 मीटर के बराबर है। तो √3 की वैल्यू पूछी गई है, मतलब यहाँ से यहाँ तक √3 यूनिट है, तो √3 की वैल्यू निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 40√3, है ना। मल्टीप्लाई कर देंगे 40√3, तो 40√3 मीटर सवाल का सही जवाब होगा। सभी को समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। इस सवाल में क्या बोला कि 7 मीटर ऊंचे एक पेड़ के शीर्ष से एक टावर का जो उन्नयन कोण है वो 30 डिग्री का है। यदि टावर 47 मीटर ऊंचा है तो पेड़ टावर से कितनी दूरी पर स्थित है? सेम वैसा ही सवाल है। तो पहले हम लोग यहाँ पर एक पेड़ बनाते हैं। पेड़ कितना मीटर ऊंचा है? 7 मीटर है। यहाँ पर पेड़ की ऊंचाई कितनी है? 7 मीटर है। कुछ दूरी पर एक टावर भी है ना। तो एक टावर भी हम लोग यहाँ पर बना लेते हैं, ठीक है। एक टावर बन गया आपका, और ये आपका ज़मीन है, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, पेड़ के शीर्ष से टावर के शीर्ष तक का उन्नयन कोण कितना बना बोला जा रहा है? 30 डिग्री। तो यहाँ से यहाँ तक, है ना, ये कितना है? 30 डिग्री का है, तो ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। तो ये आपका कितना हो जाएगा? 30 डिग्री का हो जाएगा। ये हो गया 30 डिग्री। सेम वैसा ही सवाल है, बस लैंग्वेज थोड़ा चेंज किया है। और ये 30 है, तो ये आपका कितना होगा? 60 डिग्री होगा, जाहिर सी बात है। अब बोला कि यदि टावर 47 मीटर ऊंचा है, मतलब टोटल आपका 47 मीटर है। टोटल कितना है? 47 मीटर। और पेड़ कितना है? 7 मीटर, तो ये 7 हो जाएगा, इसका मतलब ये भी 7 होगा। और टोटल आपका 47 है, जिसमें से नीचे का हिस्सा 7 है, तो ऊपर का हिस्सा कितना होगा? 40 मीटर हो जाएगा, ठीक है। तो 30 के सामने वाला 1 यूनिट, मतलब 1 की वैल्यू 40, तो 60 के सामने वाला √3 यूनिट, √3 यूनिट, इसका मतलब कितना हो जाएगा? 1 की वैल्यू 40, तो √3 की वैल्यू 40√3। तो ये जब आपका 40√3 है, तो इसका मतलब ये भी 40√3 ही होगा। बस डायग्राम बनाते ही आपका आंसर आ गया। 40√3 इसका करेक्ट आंसर। पेड़ टावर से कितनी दूर स्थित है? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बस डायग्राम से आप निकाल सकते हैं ना, इस तरीके का कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। आगे बढ़िए। आइए अगला सवाल देखते हैं। एकदम थोड़ा सा फंसा देने वाला सवाल है ये। इसमें कह रहा है 2 डंडे ज़मीन पर खड़े हैं, ठीक है भैया। उनके पादों यानी पैर जो नीचे हैं और उनके शीर्ष के बीच की दूरी क्रमशः 48 मीटर और 50 मीटर है। यदि छोटे खंभे की ऊंचाई 10 मीटर है तो बड़े खंभे की ऊंचाई हमको निकालनी है। बड़े आराम से बन जाएगा यहाँ पर। तो देखिएगा, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं कि यहाँ पर ज़मीन बना लेते हैं, लेवल बना लेते हैं, ठीक है। ये आपका ज़मीन है। एक यहाँ पे खड़ा है, एक डंडा यहाँ पे खड़ा है, और एक डंडा थोड़ा सा बड़ा है, मतलब यहाँ पर है, ठीक ना। अब बोला जा रहा है कि उनके पैरों के बीच की दूरी, है ना, तो पैर यहाँ होंगे। पैरों के बीच की दूरी 48 मीटर है, ठीक है। कितनी है? 48 मीटर है। और शीर्षों के बीच की दूरी, शीर्ष मतलब कि यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है वो 50 मीटर दी गई है, मतलब ये आपका 50 मीटर है। समझ में आ गया सभी को? ठीक है। अब आगे देखिए। अब इसमें कह रहा है कि यदि छोटे खंभे की ऊंचाई 10 मीटर है, मतलब ये आपका 10 मीटर का है, ठीक ना। तो यहाँ से एक लाइन अगर खींच दें हम ऐसे, तो ये भी आपका 10 मीटर का हो जाएगा, मतलब ये भी आपका 10 मीटर का हो गया। आपको पूछा क्या है? बड़े खंभे की ऊंचाई। अब ये बताइए, ये अगर आपका 10 है और ऊपर वाला हिस्सा, ये हिस्सा अगर मिल जाए हमको, तो टोटल दोनों को जोड़ देंगे तो हमको बड़े खंभे की ऊंचाई मिल जाएगी। मतलब मेन काम हमारा इसको निकालना है, ठीक ना।
चलिए देखिएगा यहाँ पे, तो ये आपका अगर 48 है तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका, ये भी 48 हो जाएगा, है ना। अब यहाँ पे आपको देखना है कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन गया है। राइट एंगल ट्रायंगल में ये कर्ण है, ये आधार है, तो लंब नहीं निकाल सकते क्या। लंब कितना हो जाएगा, अंडर रूट कर्ण का स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर, तो 50 का स्क्वायर माइनस 48 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 50 का स्क्वायर माइनस 48 का स्क्वायर। ठीक है, अब ये तो आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर फॉर्मेट बन रहा है, तो उससे भी लगा लीजिए। तो क्या हो जाएगा, ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी करेंगे तो 50 और 48 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 98 और इंटू ए माइनस बी, 50 माइनस 48 यानी कि 2 हो जाएगा। तो 98 दूना कितना होगा, 196 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका हो गया 196 का रूट, और 196 का रूट कितना आता है, 14 आ जाता है। तो ये जो है ये हिस्सा आपका 14 हो गया, 14 मीटर का आ गया। अब आपको बड़े खंभे की ऊंचाई पूछनी है। अब यहाँ पर बताइए कि ये 14 मीटर का है ना, तो टोटल कितना हो जाएगा, 14 मीटर और 10 मीटर, मतलब टोटल बड़े खंभे की ऊंचाई जो है 14 और 10 यानी कि 24 मीटर हो जाएगी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी को समझ में आ गया होगा, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। बड़े अच्छे तरीके से आपको समझा दिए हैं, है ना। कैलकुलेशन कम से कम करनी है, डायग्राम से ही आपको सारी चीज़ें देखनी है। बढ़ें आगे सवाल पे, अगले सवाल पे आइए। अब इस सवाल को भी देखते हैं। इस सवाल को भी बड़े आसान तरीके से बनाएंगे, है ना। हर एक सवाल एकदम आसान तरीका। 1.5 मीटर लंबा एक पर्यवेक्षक, मतलब देखने वाला, 28.5 मीटर की दूरी पर एक टावर के आधार से समान सतह पर खड़ा है। यदि मीनार के शीर्ष को देखने वाले प्रेक्षक का उन्नयन कोण जो है वो 45 डिग्री का है, तो मीनार की ऊंचाई निकालिए। ठीक है, देखिए यहाँ पर ज़मीनी लेवल पहले बनाइए, है ना। सबसे पहले आपको ज़मीन बनाना है, ठीक है। फिर 1.5 मीटर का एक लंबा प्रेक्षक बना लीजिए। तो यहाँ पर 1.5 मीटर का हमने एक आदमी बना लिया जो देखने वाला है, ठीक ना। अब इससे कुछ दूरी पर एक मीनार भी खड़ा है, तो ये हो गया हमारा मीनार। कितनी दूर पर खड़ा है, 28.5 मीटर की दूरी पर, है ना। तो ये जो डिस्टेंस है ये कितना है, 28.5 है, ये 28.5 मीटर का है। अब कह रहा है कि एक टावर के आधार से समान दूरी पर खड़ा है। यदि मीनार के शीर्ष को देखने वाले प्रेक्षक का उन्नयन कोण यहाँ से यहाँ तक जो उन्नयन कोण है, तो इसको भी ऐसे हम लोग बराबर कर लेते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा यहाँ पर उन्नयन कोण, ठीक है। ये कितने का है, 45 डिग्री का है। अब आ गया 45 डिग्री वाला, है ना। तो ये तो और आसान है, जहाँ भी 45 डिग्री अगर दिख जाए तो ये और आसान बन जाता है। अच्छा, ये डिस्टेंस कितना बोला है, तो ये बोला है कि 1.5 मीटर का है। इधर जब 1.5 मीटर का है तो ये भी आपका 1.5 मीटर का ही होगा, है ना। अब ये 1.5 मीटर है, अगर ये हमको पता चल जाए ये वाला, तो हम क्या निकाल सकते हैं, मीनार की टोटल ऊंचाई निकाल सकते हैं। अच्छा ये बताइए, ये 28.5 है, तो ये वाला भी 28.5 ही होगा, है ना। ये वाला भी 28.5 होगा। अब ध्यान रखिए दोस्तों कि ये अगर 45 है तो इसको भी 45 डिग्री होना पड़ेगा। क्यों ऐसा, क्योंकि दोनों मिलाकर 90 होना चाहिए। तो ये 45, ये 45। अब 45 वाला केस आ गया, तो 45 मतलब दोनों बराबर हैं तो इनके सामने की जो भुजाएं हैं वो भी बराबर होंगी। तो मतलब 45 के सामने अगर ये 1 यूनिट लेंगे तो इस 45 के सामने भी 1 यूनिट हो जाएगा। तो जब भी 45 डिग्री दिखे तो ये जो 45 के आमने सामने भुजाएं होती हैं वो बराबर होती हैं, यानी 1 यूनिट होता है। तो इधर 28.5 है, तो ये भी आपका कितना हो जाएगा, 28.5 होगा, ठीक है। यानी लंब और आधार इस केस में बराबर होते हैं। जब भी 45 डिग्री बनेगा ना, तो लंब और आधार बराबर होंगे दोनों। अब ये ऊपर का हिस्सा आपको मिल चुका है, नीचे के हिस्सा पहले से ही पता था 1.5 मीटर, दोनों को जोड़ दीजिए। तो 28.5 और 1.5, तो 28 एक 29 और 0.5 1 हो गया। तो 28.5 और 1.5 को जोड़ेंगे तो दोनों मिलाकर टोटल कितना आ जाएगा, 30 मीटर आ जाएगा। और 30 मीटर इस सवाल का करेक्ट जवाब होगा। क्या दिक्कत था इसमें, बहुत आसान है ना। चीज़ों को बस समझिए और सवालों को धड़ाधड़ लगाते चलिए। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। देखिए ये रहा हमारा अगला सवाल। एक पतंग 296 मीटर लंबे धागे से ज़मीन से 2 मीटर ऊंचे वाले एक व्यक्ति के हाथ के एक बिंदु पर 30 डिग्री का उन्नयन कोण बनाते हुए उड़ रहा है। ज़मीन से पतंग की ऊंचाई क्या होगी।
देखिए पतंग का धागा का लंबाई कितना है 296 मीटर है। तो हम लोग यहाँ पे मान लेते हैं अपना पतंग, ठीक है, यहाँ पे अपना पतंग मान लेते हैं, ठीक ना। अब ज़मीन से 2 मीटर ऊंचे वाले व्यक्ति, है ना, यहाँ पर एक लंबा सा व्यक्ति है, यहाँ पर मान लीजिए कि ज़मीन है, ठीक ना, यहाँ पर आपका ज़मीन है और इससे 2 मीटर ऊंचे लंबे एक व्यक्ति है। ये व्यक्ति हो गया हमारा, ये अपने हाथ से पकड़ा है और ये डोरी को यहाँ से ऐसे पकड़ा होगा, ये आपका पतंग है, ठीक ना। तो ये जो उन्नयन कोण बना रहा है हॉरिजॉन्टल से, वो कितना बना रहा है 30 डिग्री का बना रहा है। तो यहाँ पर इसको भी हम लोग ऐसे मिला देंगे, इसको भी ऐसे मिला देते हैं और यहाँ से हॉरिजॉन्टल भी बना लेते हैं, ठीक है, हॉरिजॉन्टल बन गया हमारा। तो ये जो उन्नयन कोण कह रहा है दोस्तों, ये आपका 30 डिग्री का है, ठीक है। और ये कितना है 2 मीटर का है, क्योंकि 2 मीटर वाला व्यक्ति है, इधर 2 मीटर का है तो इधर भी 2 मीटर का ही होगा आपका, ठीक है। इतनी बात क्लियर है। अच्छा, ये जो दिया गया है ये 296 मीटर का है, ये कितना है 296 मीटर का है, यानी कर्ण आपको दे रखा है। अब देखिए यहाँ पर 30 डिग्री है तो ये कितना होगा, ये आपका 60 डिग्री होगा, जाहिर सी बात है। तो 30 के सामने वाला 1 यूनिट, 60 के सामने वाला √3 यूनिट, ये होता है ना। तो जब ये √3 यूनिट, ये 1 यूनिट, तो कर्ण आपका कितना हो जाता है 2 यूनिट। ये सारी चीज़ें हम आपको समझा चुके हैं। 30 और 60 के कॉम्बिनेशन वाले त्रिभुज में ये 30 के सामने वाला 1 यूनिट होता है, 60 के सामने वाला भुजा √3 यूनिट होता है और कर्ण जो होता है वो 2 यूनिट होता है। तो यूनिट में हमारे पास 2 है, इस 2 की वैल्यू कितनी दी गई है यहाँ पर 296, एक्चुअल वैल्यू 296 मीटर। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी बताइए, तो 1 से डिवाइड कर दीजिए इसको, कितना होगा 148 हो जाएगा, है ना, 148 हो जाएगा, ये हो गया 148 मीटर, ठीक है। अब ये जो है मतलब यहाँ से यहाँ ये आपका 148 मीटर के बराबर है, 148 मीटर। तो 148 मीटर ये, और ये जो 2 मीटर नीचे है ये भी तो जुड़ेगा, तो 148 और 2 यानी कि 150 मीटर। तो ज़मीन से पतंग कितनी ऊंचाई पर उड़ रहा है, 150 मीटर ऊंचाई पर उड़ रहा है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखिएगा एकदम आसान सा सवाल है, इसमें कुछ करना ही नहीं है, डायरेक्टली आप इसको बता सकते हैं, है ना। समतल भूमि पर एक बिंदु Y से लैंप पोस्ट के शीर्ष का उन्नयन कोण जो है वो 45 डिग्री है। यदि लैंप पोस्ट के पाद से बिंदु Y की दूरी, एक ज़मीन है, ठीक है, यहाँ पर हम लोग पहले ज़मीन बना लेते हैं, फिर यहाँ पर एक लैंप पोस्ट है ना, एक लैंप पोस्ट है और ज़मीन पर एक पॉइंट है, यहाँ पर है। इस पॉइंट से, पॉइंट ये Y है ना, पॉइंट Y है, और यहाँ से इसके शीर्ष का जो उन्नयन कोण बन रहा है वो कितने डिग्री का बन रहा है, वो बन रहा है दोस्तों 45 डिग्री का, कह रहा है ना 45 डिग्री का। फिर बोला गया यदि लैंप पोस्ट के पाद यानी पैर, लैंप पोस्ट का पैर ये है, बिंदु तक की दूरी 80 मीटर है, ये आपका कितना है 80 मीटर है। अरे ये तो आसान हो गया, लैंप पोस्ट की ऊंचाई निकालनी है ना, ये 45 तो ये भी 45 होगा। अब 45 बना है मतलब आमने सामने की भुजाएं आपकी बराबर हो जाएंगी, तो ये भी आपका 80, इसका मतलब ये भी आपका 80 हो जाएगा। जब भी 45 बनता है तो क्या होता है भाई 45, तो 45 डिग्री के सामने के कोण साइड जितना होगा उतना ही उस 45 के सामने वाला कोण हो जाएगा। तो इस 45 के सामने वाला अगर 80 है तो इस 45 के सामने वाला भी 80 होगा, तो 80 मीटर आ जाएगा इसका आंसर। ऑप्शन नंबर बी, कुछ नहीं था इस सवाल में। तो उम्मीद करते हैं कि ये सवाल आपको क्लियर हो गया होगा। और हम लोग आज के इस सेशन में लगभग 8-9 प्रश्न किए हैं और इन 8-9 प्रश्न को समझने में आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए आप लोग और चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं हम लोग अपने अगले क्लास में ऐसे बेहतरीन सवाल लेकर, तब तक के लिए जय हिंद।